ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितला प्रविष्टों विष्णुपादश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु उपाय प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री शिल गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर मनशिक्षा पंचम श्लोक के तृतीय पद को श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे षड रिपुओं की। षड रिपु अर्थात क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये षड रिपु है। इन षड रिपुओं की कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा गले का बांधा जाना, इस विषय को हम लोग कल श्रवण किया था। अब तीसरी पद में कह रहे हैं बकभिद बर्म पगेण। बिल्कुल ध्यान से श्रवण कीजिए। बकभिद अर्थात क्या है? बकभिद अर्थात मूर्तिमान प्रकटता रूप से बकासुर का विनाश करने वाले श्री कृष्ण। बकभिद मतलब मतलब बकासुर को, भिद मतलब भेद कर देना, मार देना, विनाश कर देना, भिद भगवान श्री कृष्ण। वर्तम का अर्थ क्या है? पथ, अर्थात कृष्ण का प्रेमासुशीलन रूप पथ। प का अर्थ क्या है? पालक अथवा रक्षक। वैष्णवजन, तात्पर्य यह है कि अनर्थों से रक्षा के लिए प्रकट बकासुर का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेमानुशीलन रूप अर्थात प्रेमानुशीलन रूप पथ के रक्षक एवं पालक कौन है? वैष्णवजन। उन वैष्णवजनों को रो रो कर कातर स्वर से पुकारो। वैष्णवों के बिना जीव का गति भी नहीं है। शुद्ध साधु गुरु वैष्णवों के बिना जीव का गति भी नहीं है। साधु गुरु वैष्णव महाबलवान एवं परम करुणामय है, परम करुणामय है। वैष्णवजन तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हृदय से पुकार करके तो देखो वैष्णव कितने दयालु है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। कृपा का सागर है वे। पतितानाम पावनभ्यो, पतितों को पावन करने वाले। अपना कृपा रूपी सागर में पतितों को पावन करने वाले वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। कातर होकर के वैष्णव को पुकारो, फिर देखो अवश्य ही वे तुम्हारी पुकार को सुनेंगे, तुम्हारा रक्षा भी करेंगे। बड़े करुणावरुणालय हैं।
वैष्णवजन। श्री श्री रामानुजाचार्य प्रार्थना करते हैं कि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गु नादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। पद्यावली। श्री श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, मैं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्य रुक्मांगद उद्धव विभीषण और अर्जुन प्रवृत्ति पुण्यात्मा परम महाभागवतों को नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रातः समय में यदि इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इनको यदि प्रत्येक दिन प्रणाम करें तो जीवन का समस्त पाप विनष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ऐसे अघासुर बकासुर जैसे आसुरिक वृत्ति संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे। भक्तनिष्ठ श्री सर्वज्ञ नामक भक्त कवि भक्तों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि त्वद्भक्त हरसितां पतिं चुलुकवत् खद्यो तव भास्करं मेरू पश्यति लोट्रवत् किमपरं भूमेः पतिं भृत्यवत् चिन्तारत्नचयं शिलासकलवत् कल्पद्रुमं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निजं भारवत्। पद्यावली में कहा गया है, भक्तनिष्ठ सर्वज्ञ नामक कवि भक्तों की स्थिति वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारे भक्त समुद्र को चुल्लू के समान, सूर्य को खद्योत के समान, सुमेरु पर्वत को मिट्टी के ढेले के समान, सम्राट चक्रवर्ती को तुच्छ सेवक के समान, चिंतामणि के ढेर को पत्थर के टुकड़ों के समान, कल्प वृक्ष को साधारण लकड़ी के समान और संसार को तृण राशि के समान, तृण राशि अर्थात घास के एक छोटा सा कोई कण, तृण राशि के समान देखते हैं। भगवान का परम भक्त जो है, ये सब कुछ लौकिक दृश्य है, पारलौकिक नहीं है। कल्प वृक्ष भी आपको प्रदान कर सकता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में भी स्वर्ग पहुंचने के बाद पुण्य जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर क्षण पुण्य फिर धरातल में आकर के गिरेगा, पतनम भवति, पतन हो जाएगा फिर। तो पुण्य भी नष्ट हो जाता है और पाप भी नष्ट होता है। पुण्य का फल पुण्य को भोग करने से नष्ट होता है, पापों का फल पाप को भोग करने से नष्ट होता है। और फिर पुण्य करने से पुण्य बढ़ता है, पाप करने से पाप बढ़ता है, वृत्ति के अनुसार। ऐसे ही संसार चक्र लगा रहता है, तो इसलिए संसार को तृणवत माना है, तृण के समान, तृण के राशि के समान माना है भक्त लोगों ने, तुच्छ। और अधिक क्या कहें, हे प्रभु, आपके वियोग में उन्हें अपना शरीर भी भार सा प्रतीत होता है।
यह शरीर भी उनके लिए भार जैसे प्रतीत होता है, भार सा लगता है। श्री श्री माधव सरस्वती जी और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मीमांसा रजसा मलिमसदृश्याम तावत्र धीरीश्वरे गर्भोदर्क कुतर्क कर्कश धीयाम दूरेपि वार्ता हरेः जानन्तोपि न जानते श्रुति सुखम सिरंगी संगाद्रते सुस्वादम परिवेशयत न्यपि रसम गुर्वी नदर्वी पृषेत। पद्यावली। श्री श्री माधव सरस्वती जी कहते हैं कि केवल कर्मकांड प्रतिपादक मीमांसा दर्शन रूप धूलि से जिनका ज्ञान चक्षु अत्यंत मलिन हो गया है, उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकता। अर्थात जिनका बुद्धि केवल कर्मकांड एवं मीमांसा दर्शन रूपी शास्त्रों की धूल से जिनका ज्ञान चक्षु निरंतर मलिन हो चुका है या हो गया है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान में नहीं लग सकता, उनका बुद्धि भगवान में नहीं लग सकता। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान में उनका मति नहीं लगेगा, भगवान में उनका बुद्धि नहीं लग सकता। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अर्थात यह है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य प्रकार का जितना भी अभिलाषा है क्या है, भोग और मोक्ष, ये कर्मकांड जो है यह क्या प्रदान करना है, संसार का भोग को प्रदान करने वाला है, विषयी संसार का भोगों को प्रदान करने वाला ही कर्मकांड है। भगवान का शास्त्र का माध्यम से भगवान को प्रसन्न करके भगवान से लेना, अर्थात ये बनियागिरी टाइप का है। ये भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य प्रकार अर्थात भोग और मोक्ष इनको त्याग करो। भुक्ति मुक्ति इत्यादि अन्याभिलाषिता, ता मतलब क्या है, यहां ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय, ता मतलब क्या है, स्वभाव। ऐसे भुक्ति रूपी मुक्ति रूपी जो स्वभाव हमारे हृदय में बैठा हुआ है, स्थित है, ऐसी स्वभाव को जो हम लोग बैठा रखे हैं, ऐसी स्वभाव से क्या होना है, शून्यम, शून्य हो जाओ। क्योंकि मेमोरी में यदि अनाप शनाप भर करके रखेंगे मेमोरी कार्ड में, तो आप कोई अच्छा चीज और भरना चाहो तो नहीं भर पाएंगे। उस मेमोरी कार्ड को खाली करेंगे, डिलीट करेंगे, तभी तो कुछ चीज को भर पाएंगे। तो जन्म जन्मांतर से हम लोग का हृदय में ऐसी ऐसी वस्तुएं हम लोग इस मेमोरी के अंदर में भर रखे हैं कि भगवान का भक्ति वहां से कहां प्रवेश करेगा, वहां खाली करेंगे तभी तो प्रवेश होगा। वही चीज को ही हम लोग देखते रहते हैं, तो इसी प्रकार वही चीज को ही हम लोग भोग करते रहते हैं। इसलिए अन्याभिलाषिता जो हमारे स्वभाव है, यह मेमोरी कार्ड में जो हमारा स्वभाव रूपी भोग और मोक्ष रूपी स्वभाव को जो हम लोग भर रखे हैं, इन स्वभाव से शून्य हो जाओ, अर्थात मेमोरी कार्ड को खाली कर दो। खाली इतना ही नहीं, और भी कुछ कह रहे हैं श्री शिला रूप गोस्वामी पाद जी। ज्ञान कर्माद्यानावृतम, जिस कर्म में
जिस कर्म हमको भक्ति प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, जो कर्म के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं, सखी सहचरी मंजरी किंकरी आदि सेवक दास दासियां बन करके भगवान का धाम में जा करके हमारा भगवान आराध्य भगवान ब्रजेश्वरनयम तद धाम वृंदावनम, ऐसे वृंदावन धाम में जा करके प्रिया प्रियतम का सेवा करके उनको सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर्म कांड हम लोग को कभी नहीं चाहिए। ऐसा कर्म कांड को भी परित्याग कर देने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं। ऐसा ज्ञान कांड भी हमें नहीं चाहिए जो ज्ञान कांड भक्ति का बाधक हो। ऐसे कर्म कांड, ऐसे ज्ञान कांड से अनावृत हो जाओ। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम, अनावृत हो जाओ इससे। आनुकूल्येन गुरु वैष्णव के अनुकूल होकर कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का निरंतर भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो। भज धातु सेवायाम, सेवा ही मुख्य है। सेवा के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भजन के द्वारा हमारा जो साधन है, हम लोग जो साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हमारा चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं और उस सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। एक अपूर्व एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है, अपार भक्ति प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा के द्वारा ही आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए सेवा ही परम प्रधान है। सेवा के साथ साथ जिनका सेवा कर रहे हैं उनका नाम लेना ही है, अनिवार्य है। दोनों ही एक एक साथ साथ चलेंगे, सेवा और भगवान का भक्ति भजन। नाम कीर्तन नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इत्यादि नवदा भक्ति को पालन करना है। साथ साथ सेवा करते हुए नाम भी जप करना। खाली नाम जप करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, और खाली सेवा करेंगे नाम जप नहीं करेंगे तो भी मुश्किल है, तो इसलिए कर्म में चले जाएगा। तो इसलिए नाम के साथ साथ भगवान का सेवा भी करना है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, गुरु वैष्णव की अनुकूल होकर के, गुरु वैष्णव की अनुगत्य होकर के कृष्ण का अनुशीलन करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है। तब जा करके उत्तमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। उत् मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च भक्ति जो है उस भक्ति को प्राप्त करेंगे। परंतु ऐसे कर्म कांड, ऐसे ज्ञान कांड, ये इनका बुद्धि भगवान में कभी नहीं लग सकता। गर्भ ही अंतिम फल है जिनका, गर्भ मेरे से बड़ा और कोई नहीं, गर्भ करना, गर्भ ही अंतिम फल है जिनका। ऐसे कुतर्कों से जिनकी बुद्धि कर्कश हो गई है, केवल कुतर्क करके जिनका बुद्धि कर्कश हो गई है, वो किसी का सुनना नहीं चाहेंगे। कुतर्की लोगों सबका बातों को खंडन करने में माहिर रहते हैं, मान पद प्रतिष्ठा के लिए उनका वाणी सदा सर्वदा कर्कश ही रहेगा। श्री हरि की कथा तो उनसे बहुत ही दूर है, केवल वो खंडन मंडन में ही लगे रहेंगे। हरि की कथा उनका मुख में नहीं आ सकता, भगवान श्री कृष्ण का कथा कभी नहीं आ सकता। खंडन मंडन में ही लगे रहेंगे। इसका बातों को खंडन करना है, कुतर्क के द्वारा उनके बातों को खंडन करना है, उनका बातों को खंडन करना है, ऐसे में ही लगे रहेंगे। उनका वाणी भी कर्कश है। ना वे कोई साधु को देखेंगे, ना कोई संत को देखेंगे, ना गुरु को देखेंगे, ना वैष्णव देखेंगे, हर किसी का बातों को खंडन करने में लग जाते हैं। श्री हरि की कथा तो उनसे बहुत दूर है, अर्थात उन्हें हरिचर्या, हरि के भक्तों के साथ विचरण करना उनको नहीं सुहाता है, हरिचर्या नहीं सुहाती है, उन्हें हरिचर्या सुहाती ही नहीं है। वेदज्ञ पंडित जन भी भगवान श्री कृष्ण में
आसक्ति ना होने से जानते हुए भी वेदों के वास्तविक तत्वों को इस प्रकार नहीं जान पाते। जैसे बड़ी भारी दबी अर्थात कलछी, बड़ी भारी दबी कलछी सुस्वादु रस को परोसती हुई भी उस मधुर रस के स्वाद से वंचित रहती है। इस प्रकार है सुस्वादु रूपी एक कलश के अंदर बड़ा सुंदर माधुर्य रस भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। उस अमृत को पान तो सबको करा रही है, परंतु उस रस का आस्वादन स्वयं नहीं कर पाती है। इसी प्रकार यदि वेदों को पढ़ करके सबको रस का आस्वादन करा रहे हैं, यदि वही रस, वही मन, वही बुद्धि यदि भगवान के चरण में उनका नहीं लगा हुआ है, जिनको पढ़ा रहे हैं वो तो रस आस्वादन कर ही रहे हैं, लेकिन स्वयं का मन भगवान में नहीं लगा है तो क्या होगा? कुछ नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रमफल ह्यधेनुमेव रक्षतः। सभी शास्त्र में पारंगत, वेद वेदांगों में पारंगत हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं, परंतु ना निष्णायते परे, परे मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान की चरण कमल में यदि उनका मन शरणागति नहीं हुआ है, निष्णात नहीं हुआ है, तो श्रमतस्य, जितने भी वो परिश्रम किए हैं उन शास्त्रों को पढ़ करके उन ज्ञान को प्राप्त करने में जितने भी परिश्रम किए हैं, श्रम फल, उस परिश्रम का फल क्या है? यधेनुमेव रक्षतः, बांझ गाय के समान है। गाय को पाल पोष करके रखा, बच्चा देगी तो दूध निकलेगी, तो दूध हम लोग पिएंगे, लेकिन वो बच्चा ही नहीं दी, बांझ गाय के समान है। तो इसी प्रकार भगवान का शास्त्र यदि हम लोग पढ़ते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यदि वो भगवत संबंधी ज्ञान नहीं है, हमारा उस ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान हमें यदि हमारा मन को, वो ज्ञान यदि हमारा मन को भगवान के चरण कमल में संधि नहीं कर दिया, भगवान का भक्ति में प्रगति नहीं कर दिया, उच्च भक्ति को प्राप्त नहीं कराया, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए संग भी ऐसा करो जिसमें रंग चढ़े। शुद्ध साधु गुरु वैष्णव का संग करो। श्री हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में सत्संग की ऐसी ही महिमा का वर्णन किया गया है। यस्य सत्संगति ही पुंसो मणिवत स्यात् स तद्गुणः सकुलधरैः ततो श्रीमान सयुत्थानेव संश्रयेत। भक्ति रसामृत सिंधु दृष्टांत के द्वारा सजातीय संग का प्रभाव दिखला रहे हैं। जैसे समीपवर्ती वस्तु का गुण, रंग स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार जिसके सहित जैसा व्यक्ति का संग होता है, उस व्यक्ति में संगी व्यक्ति के सभी गुण, अर्थात जिसका संग आप कर रहे हैं उस संगी का समस्त गुण आ जाते हैं। शराबी का संग कुछ दिन करो तो शराबी का गुण आ जाएगा आपके अंदर में। जो स्मोकिंग करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट खाते हैं, उनका संग करो तो वही गुण आ जाएगा। विषयी का गुण, विषयी का संग में संग करो तो उनका गुण आ जाएगा। चोर का साथ में कुछ समय रहो तो चोर का गुण आ जाएगा। साधु के साथ में यदि कुछ समय रहोगे तो साधु गुण भी आ जाएगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। पानी में डूबोगे तो बोलोगे पानी ना लगे, ऐसा हो सकता है? पानी में डूबेंगे तो पानी का अंश आपका शरीर में भी आ जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का संग करता है, उस संगी का समस्त गुण उस
संग करने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए अपने कुल की समृद्धि के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को सजातीय सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। सजातीय, विजातीय नहीं, सजातीय ही करना चाहिए। आज वहां चले गए, कल वहां चले गए, कल वहां चले गए, कल यहां चले गए, ऐसा नहीं। सजातीय सजातीय महत पुरुषों का संग करना ही चाहिए। यह रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। सारांश यह है कि ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या आदि से हृदय की मलिनता दूर नहीं होती है, परंतु दंभहीन वैष्णव के संग के प्रभाव से उनकी कृपा होने पर हृदय सहज ही संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव का संग करो, दंभी वैष्णव नहीं, दंभी नहीं होना चाहिए। दंभी यदि है तो वो भी डूब जाएगा, आपको भी डुबा देगा। तो इसलिए दंभी नहीं, ऐसे दंभियों से दूर होकर जो दंभीहीन हो, जिनका अंदर दंभी नहीं हो, ऐसी वैष्णव का संग करने से उनकी संग के प्रभाव से, उनकी कृपा होने पर हृदय सहज ही संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। निंदा चर्चाओं से रहित होकर गुरु वैष्णवों के पास में ऐसी शरणागत हो जिस प्रकार एक छोटा सा बालक, जिनको संसार का कोई बोध है नहीं, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का बालक, 6 महीना का बालक जिस प्रकार है, ऐसे ही खिलखिलाते हुए बालक के भांति गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होंगे, तब जाकर के उनका अथाह समुद्र रूपी कृपा आप पर होगा, जरूर होगा हम सबके ऊपर। इसलिए साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में बारंबार विनम्रता प्रार्थना करते हुए, हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर एदा से करुणा कीजिए, ए दास के ऊपर में करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। बिलखते हुए, विरह में कातर होते हुए, रोते रोते गुरु वैष्णव के चरण में संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। डंडा के बत, डंडा जैसे छोड़ दो तो गिर जाता है, से दंडवत गिर जाओ, प्रणाम करो। साधु गुरु वैष्णव ही हमारा सर्वस्व है, उनके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल हम लोग मनशिक्षा का 6ठ श्लोक को श्रवण करेंगे, 6 नंबर श्लोक को। आज पंचम समाप्त हुआ, कल 6ठ श्लोक को श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण को उनमें अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद जी को अर्पण करते हुए अपना वाणी को ही विराम करते हैं। कल आगे की कथा श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी साधु गुरु वैष्णवजन यह दास को अज्ञानी समझकर, अज्ञानी शिष्य समझकर क्षमा कर दीजिएगा, अपने आप ही संशोधन कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध साधु गुरु वैष्णव के चरण को में दंडोत प्रणाम, साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सभी दास के ऊपर कृपा कीजिए, यह अधम पतित शिष्यों के ऊपर कृपा कीजिए, ताकि अच्छा से साधन भजन कर पाऊँ। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। राधे श्याम।